साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देखिए कि उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कमी पूरी करने के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। हर 2 गांव के लिए एक पद रहेगा, उसमें होगी तैनाती। 2 गांव के बीच में 2 गांव होंगे और उन 2 गांव के बीच में एक पद दिया जाएगा। एक लेखपाल तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। जब नई व्यवस्था शुरू होगी तो एक नई आस बनती है कि लेखपाल पर नई भर्ती भी आएगी। जब भर्ती भी आएगी तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। ये योग्यता जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार कामयाबी हासिल करेगी। पूरी प्रक्रिया सुनिए। यूपी में लेखपालों की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व परिषद ने अमीनों से लेखपालों का काम लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपालों के कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। फिलहाल कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे, लेकिन काम लेखपालों का करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1.10 लाख गांव हैं, इसीलिए राजस्व परिषद को कम से कम 50,000 लेखपाल चाहिए। कितने? 50,000 लेखपाल चाहिए। आप सोचिए, एक एक लेखपाल पर पता नहीं कितने कितने मौजा दिए हुए हैं, उन पर अतिरिक्त कार्यभार है। और ऐसा ही लेखपालों पर नहीं, हर एक विभाग में है। उत्तर प्रदेश की दशा ये है कि दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। लोग जो लगे हुए हैं वो दबते जा रहे हैं, अतिरिक्त कार्यभार संभालते संभालते, और वो काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। वर्तमान में अभी आपने कुछ दिनों पहले मैनपुरी का हाल देखा होगा, जिसमें डीएम ने एक महिला और उसकी बेटी को जेल भेजने का आदेश दे दिया था। उसकी ज़मीन से संबंधित मामला था, जिसको तूल पकड़ते हुए डीएम ने उसको छोड़वा तो दिया था शाम को, लेकिन फिर भी उसकी प्रक्रिया आगे जारी रखी। जब डीएम को ही अपने पर आ गई, तब उनकी लेने देनी पड़ी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे एक नहीं कई एक वाकया हैं, और हर एक विभाग में। इसलिए सबसे अधिक टीचर विभाग में तो ऐसा है कि जहाँ अध्यापक ही नहीं तो बच्चे कहाँ होंगे, और सरकार कहती है जहाँ बच्चे नहीं तो अध्यापक क्या करेंगे। आप ही देखिए, आगे चलिए, देखिए पूरी न्यूज। ये हमारे मुख्यमंत्री, कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे लेकिन काम करेंगे लेखपाल का। तनख्वाह लेंगे अमीन की, काम करेंगे लेखपाल का। क्यों करेंगे? समान वेतन समान कार्य। अगर वो काम करेंगे लेखपाल का तो इसके लिए उन्हें वेतन भी लेखपालों का मिलना ही चाहिए। तो राजस्व परिषद अमीनों से लेखपाल का भी काम लेगा। राजस्व परिषद करेगा 2 गांव में एक लेखपाल की तैनाती। 2 गांव के बीच में तैनाती एक लेखपाल की होगी, लेकिन वो लेखपाल यानी सरकार ये निश्चित है कि नई भर्ती नहीं करेगी, उन्हीं अमीनों पर वो लेखपालों के काम ले लेगी। तो इसका मतलब अगर उसने ये काम जारी कर दिया तो नई भर्ती नहीं आएगी। इसके लिए आपको जागरूक होना है और दबाव बनाना है सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर। नई लेखपाल भर्ती निकालने की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। आप ही देखिए, 50,000 लेखपालों की आवश्यकता है। तो मानिए कि 50,000 लेखपाल पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करती है। सरकार की मंशा है युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। हर एक विभाग को तहस नहस किए हुए है। राजस्व परिषद ने लेखपालों की कमी को पूरा करने के लिए अमीनों से लेखपालों का काम लेने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपालों के कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2-2 गांव में एक एक लेखपाल की तैनाती की जाएगी। राजस्व परिषद ने अमीन संघ के साथ बैठक करके अमीनों से इस व्यवस्था को लेकर चर्चा भी कर ली है। फिलहाल कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे, लेकिन काम लेखपाल का करेंगे। केवल 23,000 लेखपाल ही तैनात। देखिए कितने लेखपाल हैं अभी? 23,000। पद कितने खाली? 50,000। 50,000 पद खाली हैं। यदि सरकार ये 50,000 पद भरती हैं तो ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन इसमें देखिए, पद जो सरकार का डाटा है वो देखिए, ये तो आकलन मेरा है। वर्तमान में लेखपालों के 30,800 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, इसकी तुलना में केवल 23,000 लेखपाल ही तैनात हैं। प्रदेश में 1.10 लाख गांव हैं। लगभग तकरीबन गांव की संख्या के हिसाब से राजस्व परिषद के कम से कम 50,000 लेखपाल चाहिए।
जिसे राजस्व के हिसाब से कम 50,000 पद चाहिए। तो आप देख सकते हो सरकार कितने तैनात किए हुए है, पद कितने दिए हैं, 30,800। ठीक है, और 30,800 में भी 23,000 हैं। माना कि इसमें जो 7,800 पद खाली हैं वो वाले, उसके बाद ये 50,000 जो पद यहाँ हैं, तो इनको मिला करके अगर सरकार देना चाहे तो कम से कम 30,000 अभी पद खाली हैं और दे सकती है। भर्ती नहीं कर सकती है लेखपालों पर, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है जो भर्ती दे। उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार से किसी भी विभाग में नौकरी देने की इच्छुक नहीं है। जो उनके पास लोग हैं उन्हीं से काम करवा रही है, दबाव बना के हर प्रकार से। आगे देखिए क्या है न्यूज। इस कमी को पूरा करने के लिए अमीनों से लेखपाल का काम लेने की फार्मूला राजस्व परिषद ने निकाला है। प्रदेश भर में अमीनों के 9,049 में से 5,000 पद ही भरे हैं। अमीनों में से जो 9,049 पद हैं उनमें 5,000 भरे हैं, 4,000 इसमें भी। 4,049 पदों को भरा जाना है। इसी प्रक्रिया के अन्य सेवकों के 9,554 पदों में से 5,000 पद ही भरे हैं। हर विभाग में आप कहीं देख लीजिए, किसी विभाग में दसों हजार, बीसों हजार, लाखों पद, अगर ओवरऑल डाटा निकाल दिया जाए, कम से कम 4-5 लाख हजार पद खाली हैं। कम से कम 4-5 लाख परिवारों में जीवन यापन हो सके अगर सरकार सरकारी पदों को भर दें। लेकिन नहीं, इलेक्शन हो गए टाइम से, सारे काम सरकार के टाइम से, लेकिन कोई भर्ती प्रक्रिया कोई भी टाइम से नहीं होगी। जब वहाँ पर पद पर ही व्यक्त नहीं होगा तो उस पद के क्या हाल होंगे। लेखपाल व अमीन दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं। अमीन का काम आपको पता ही होगा, लेखपाल का काम आपको पता होगा। अभी एक लेखपाल के जिम्मे 4 से 5 गांव हैं। राजस्व विभाग में लेखपाल व अमीन दोनों पद महत्वपूर्ण हैं। अंग्रेजों के समय में इन पदों को सृजित किया गया था। अब राजस्व परिषद विभागीय ढांचे के पुनर्गठन की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक। इस संदर्भ में बीते दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई विभाग की समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरने की योजना पर मंथन किया गया था। राजस्व परिषद की तरफ से रिक्त पदों को जल्द भरने का प्रस्ताव शासन को दिया गया। फिलहाल अमीनों के साथ एक एक अनुसेवक की भी तैनाती की जाती है, इसीलिए अमीन अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि बीते दिनों राजस्व परिषद प्रबंध के साथ हुई बैठक में मंथन किया गया है। कई जिलों में वसूली का काम काफ़ी कम रह गया है, इसीलिए इन जिलों में अमीनों व अनुसेवकों से राजस्व परिषद द्वारा लेखपाल के या अन्य काम भी लिए जा सकेंगे। इसके लिए विभाग की तरफ से 3 अमीनों व अनुसेवकों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर परिषद यह व्यवस्था लागू करने में सफल हो जाता है तो लेखपालों की कमी पूरी की जा सकती है। वहीं संघ के प्रांतीय प्रवक्ता CK द्विवेदी ने कहा कि इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए 3 से 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लागू होने के बाद सरकार को वित्तीय लाभ भी होगा। लेकिन सरकार को वित्तीय लाभ होगा, युवाओं का किस प्रकार से लाभ होगा इसकी किसे परवाह है, इसकी किसे चिंता है? किसी को भी चिंता नहीं है। इसीलिए युवाओं जाग जाइए। सरकार को अगर तुम घेरोगे नहीं, सोते रहोगे, इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन आपकी उम्र जाती रहेगी। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको ही कोसेगी और कहेगी कि आप लोग उस समय क्या करते थे जब ये सरकार सारी व्यवस्था बदलती थी, आपके ऊपर छुरा चलाती थी, तब आप कहाँ सो रहे थे। यदि इसी प्रकार से अंग्रेज़ों से लोग डरते रहते तो ये भारत आज़ाद नहीं होता। इस भारत आज़ाद में हमें अपना हक है, अधिकार है। आपके पास रोजी रोटी नहीं है, ये 5-5 किलो जो राशन खाते खाते आप ये सोच रहे होगे कि सरकार हमें रसगुल्ला देती है और हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी, सरकार को नहीं। इसके लिए आप सभी लोग नवयुवकों से कहना है हमारा कि चेत जाइए और सरकार से लड़ना सीख जाइए। आइए हमारे साथ इस कमेंट बॉक्स में एक शब्द जरूर लिखिए सरकार के प्रति। मैं सरकार की आलोचना हर समय करूंगा जब तक वो काम सही नहीं करेगी, जब तक कोई खाली हुए पद सभी विभागों में नहीं भरेगी, तब तक सरकार को घेरेंगे। काम है सोशल मीडिया से घेरेंगे, स्वयं जाकर के घेरेंगे, सरकार से बात करेंगे, बात करने का अवसर मिलेगा। ये काम अकेले नहीं होगा, सभी का साथ चाहिए तभी होगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विचार करिए क्या नए पद आएंगे या अमीनों से ही काम चलेगा। अपना भी जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।